बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरे भाई हैं मोहम्मद इरशाद अहमद मेवाती साहब, उन्होंने मुझे एक अमल भेजा है दुआए बरहती का, और वो बड़ा बाकमाल अमल है और उन्होंने मुझे पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है। तो अब उनके कहने और उनकी मोहब्बत में मैं इरादा कर रहा हूँ कि मैं इसको दोबारा कर लूँ। माह रमज़ान मुबारक में ही ये किया जाता है। उनको उनके उस्ताद ने ये बताया है और उनके उस्ताद को किसी रूहानी चीज़ ने बाज़रिया हाज़री ये बताया था, आप दुआए बरहती की ज़कात अदा करना चाहते हैं तो माह रमज़ान में अदा करें। जब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो तो आपने इसका आगाज़ करना है। अब इसमें जो निस्बत है वो ये है, जो चाँद है इसकी 28 मंजिलें होती हैं। कभी मौका मिलेगा तो इन मंजिलों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन 28 मंजिलें हैं चाँद की और ये हर कोई जानता है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले भी बात की हुई है। तो 28 मंजिलें हैं चाँद की, और जो हरूफ तहज्जी है उनकी तादाद भी 28 है, और जो अस्माए बरहतिया है उनकी तादाद भी 28 है। तो एक इसम को एक दिन पढ़ा जाए, दूसरे को दूसरे दिन, तो पहले दिन से लेकर 28 दिनों में हम 28 इस्मा को पढ़ सकते हैं। अब अगर हम पहले इसम को पढ़ें, इसकी तादाद हम 1800 मरतबा करें, यानी बरहतीहिन, इसको हम 1800 मरतबा पढ़ें। और अल्लाह ताला का ये वादा है, माह रमज़ान मुबारक में जो नेकी का सवाब है वो बढ़ जाता है। आम दिनों में जो हम नेकी करते हैं उसका अजर 10 गुना तक होता है, लेकिन अगर हम माह रमज़ान में नेकी करें तो उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम इसको 1800 मरतबा पढ़ें तो जब इसको 78 के साथ तकसीम किया जाएगा, ज़रब दिया जाएगा, 78 के साथ इसको ज़रब दिया जाएगा तो उसका 1.25 लाख बन जाएगा। यानी आप इसको सिर्फ 1800 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से माह रमज़ान की बरकत से वो आपका 1.25 लाख हो जाएगा। दूसरे दिन आप दूसरा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे ही हर दिन आप एक इसम पढ़ते रहें तो आपकी रोज़ाना का ये जो अमल है ये 1.25 लाख तक पहुंच जाएगा, और इस तरह आपकी ज़कात कामिल अदा हो जाएगी। और वो जो मेरे भाई हैं वो कह रहे हैं कि मुझे 3 साल हो गए, मैं ये अमल हर माह रमज़ान में करता हूँ, आप भी करें, इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। और आपके लिए दुआ को मैं हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें हमेशा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। तो अगर आप ये अमल करें तो आप इसको कर सकते हैं, और आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माह रमज़ान बड़ी फजीलत वाला, बड़े कमालात वाला और रहमतों बरकतों वाला माह मुबारक है, तो इसमें कसरत के साथ हमें आमाल करने चाहिए, नेकी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाता है। बंदा रोज़ेदार होता है, पूरा माहौल घर का वो भी रोज़ेदार होते हैं, रोज़ा रखना, सहरी इफ्तारी इसके टाइमिंग में, जैसे मुल्की हालात हैं तो लाइट भी मौजूद होती है, गैस भी मौजूद होती है। आम दिनों में वो सहूलियात नहीं होती सहरी इफ्तारी के वक्त में, लेकिन जब माह रमज़ान होता है तो वो चीज़ें एक सिस्टम के तहत पूरा एक निज़ाम चलता है। अगर कोई लोग रोज़ा नहीं भी रख रहे हैं, उनकी तबीयत उस सिस्टम के मुताबिक चल रही होती है और बंदा उस मिजाज में आ जाता है, उसका तकवा, उसका तहारत, उसकी पाकीज़गी, फिर रोज़ा, फिर तरावी, फिर माह रमज़ान, फिर उसकी बरक़ात, फिर शयातीन का बंद हो जाना, तो ये बड़ा कमाल होता है। अगर इसमें ज़कात अदा की जाए तो इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो आप भी इरादा करें, हम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक में जितना भी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें और उससे मुआफ़ी हासिल करेंगे। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।